बहुत बहुत स्वागत है देश के मेरे जितने भी एनडीए एस्पिरेंट हैं। एनडीए फर्स्ट 2023 का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट के बाद एक सबसे अहम चीज यही होती है, क्या इंडियन आर्मी के साइट पे ऑफिशियली जाके आपने रजिस्टर्ड किया कि नहीं किया। और वहां रजिस्टर्ड करना आपका जरूरी होता है कि उसके आधार पर आपके कॉल अप लेटर्स और कॉल लेटर्स आ जाते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे प्रश्न हैं। एनडीए रिटन एग्जाम रिटन क्लियर होने के बाद क्या आप बैठे हुए हैं या फिर आप वाकई में तैयारी में लग चुके हैं। तो आज बहुत सारे पहलुओं पे गहराई से बात करेंगे और कैसे आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर एमकेसी बनाएगा। क्योंकि एमकेसी का एक ही वादा है कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग 14 डेज, 28 डेज, 42 डेज की नहीं है। हमारे यहाँ ट्रेनिंग आपके सिलेक्शन को लेके होती है और हर बच्चे को हम एनफ टाइम देते हैं, केवल वन टाइम चार्जेस पे करने थे, दोबारा नहीं। और हम आपके साथ फोकस्ड काम करते हैं। तो कहीं में अगर आपके अंदर जज्बा है दिस टाइम एनडीए के एसएसबी को क्रैक करने का, तो बिल्कुल आप जुड़िए एमकेसी के साथ, क्योंकि एमकेसी आपको श्योर शॉर्ट सक्सेस दिलाएगा। और मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल समय नहीं गंवाना है। एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन में आपको लग जाना है। और मेजर कल सी क्लासेस में एनडीए के एसएसबी इंटरव्यू की नई बैच शुरू भी हो गई है। ऑलरेडी ढेर सारे स्टूडेंट हर जगह, पूरे देश के हर कोने से, हर राज्य विशेष से, बिहार से, यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, पुणे से, दिल्ली से, राजस्थान से, हरियाणा से, जम्मू एंड कश्मीर से, उत्तराखंड से, हर जगह से बच्चे बिल्कुल पहुंच रहे हैं एमकेसी में लगातार तरीके से। तो अगर आपने भी क्वालिफाई किया है तो आप भी बैठ के इंतजार ना करें, बिल्कुल फटाफट आइए एमकेसी के एसएसबी प्रिपरेशन बैच के साथ जरूर लग जाइए। जितना हमें आप समय देंगे उतना हम आपको बेहतर बनाएंगे। और मैं बड़ा ऑनेस्टली इसको एक्सप्लेन करता हूं बच्चा कि आपके ओआईआर ग्रेड्स क्या हैं, ये आपको जानना है कि ओआईआर टेस्ट में आपके ग्रेड्स क्या हैं। पहले में परफॉर्मेंस डाउन है, अगले में सही करेंगे, नेक्स्ट सही करेंगे, बट बेहतर बनाएंगे। आप पीपीटीटी में कैसा कर रहे हैं, कैसे आप ग्रोथ करेंगे, कैसे 100% स्क्रीनिंग हो आप। साइकोलॉजी टेस्ट में आपके डोजियर में आपकी रिपोर्ट्स क्या है, फर्स्ट टेस्ट के बाद, सेकंड टेस्ट के बाद, थर्ड टेस्ट के बाद, उससे हमें बेहतर बनाना। आपका टैट, वैट, एसआरटी, एचडी सब अच्छा करना है। ड्यूरिंग जीटीओ, इंडोर टास्क में, जीडी में आप कैसा कर रहे हैं, लेक्चरेट में कैसा आप कर रहे हैं, ग्रुप प्लान एक्सरसाइज में कैसा कर रहे हैं, आउटडोर टास्क में आप कैसा कर रहे हैं। ओवरऑल मॉक इंटरव्यू सेशन, एक नहीं 2-3 मॉक इंटरव्यू देंगे, जिसमें आपको एक्चुअली हर स्टेज पे बेटा अपग्रेड करेंगे और बेहतर बनाएंगे। और मैंने कहा ना कि एसएसबी आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है, और ये हर पर्सनालिटी अपने आप में यूनिक है और इंडिविजुअल है। और इंडिविजुअली यूनिक तरीके से अगर आपको कोई देश में बेहतर बना सकता है तो केवल एमकेसी, क्योंकि हम मास ट्रेनिंग पे नहीं, 1-to-1 फोकस पे हमेशा डेडिकेट होते हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ दोनों प्लेटफॉर्म से जुड़िए। एमकेसी ऑफलाइन क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं और हमारी ऑनलाइन बैचेस से भी आप एसएसबी के लिए जुड़ सकते हैं। दोनों ही प्लेटफॉर्म पे सेम फैकल्टी मेंबर आपको मिलेंगे और उसके लिए बस उठाना है फोन और कर लेना है कॉल 9696330033 पर, और तुरंत कॉल करके बच्चे अपनी सीट जरूर रिजर्व कर लीजिए। और साथ ही साथ आप एमकेसी लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। कैंडिडेट आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट विषय पे भी बात करना है, जैसे मैंने आपसे कहा कि जल्द से जल्द इस इंपॉर्टेंट स्टेप को आपको कंप्लीट भी कर लेना चाहिए। फ्यूचर में एसएसबी देने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, आपका कॉल लेटर आने में कोई दिक्कत ना हो। एस्पिरेंट अगर आपका एनडीए एग्जाम क्वालिफाई गया होगा तो सबसे पहले आपको खुद को इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है जाकर के रजिस्टर कर लेना चाहिए। यूपीएससी आपको 2 हफ्ते का समय देती है खुद को आर्मी की वेबसाइट पर रजिस्टर करने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको एसएसबी देने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपने अब तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है मेरे बच्चा, तो फटाफट आज के आज जाइए joinindianarmy.nic.in पर और जाके खुद को रजिस्टर कर लीजिए। बहुत से कैंडिडेट एक बड़ी गलती ये भी करते हैं कि एनडीए का एप्लीकेशन फॉर्म जब आपने भरा तो वहां पे जो मेल आईडी थी, अब जब रजिस्ट्रेशन करने चले गए तो दूसरी मेल आईडी वहां एंटर कर दी। अब आईडी डिफरेंट हो गई यहाँ पर। अब बाद में उन्हें ये डाउट रहता है कि उनका एसएसबी का कॉल लेटर आएगा कि नहीं आएगा। आएगा तो किसी मेल पर आएगा। इसलिए मैं अभी सभी कैंडिडेट से कहना चाहता हूं कि एप्लीकेशन फिल करने के दौरान जो ईमेल आईडी आपने दी थी वही आपकी ईमेल आईडी एक्टिव होनी चाहिए, और वही अपनी आईडी आपको रजिस्ट्रेशन जब इंडियन आर्मी की साइट पे कर रहे हैं तो उसी को आपको इस्तेमाल करना है। और एसएसबी का हमेशा जो आपका कॉल लेटर आता है जब आप इंडियन आर्मी की साइट पे जाकर के रजिस्टर्ड करते हैं, और जो मेल आईडी आप मेंशन करते हैं हमेशा उसी पे अपडेट होता है। तो इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन हुआ रहता है जो मेल आईडी का, उसी के अपडेट पे आपको मेल किया जाता है आपके कॉल लेटर को। तो जो कैंडिडेट 2 अलग अलग ईमेल से इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे उन्हें यूपीएससी की तरफ से बाद में नोटिस भी आ जाती है। रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप जो डिटेल फिल कर रहे हैं उनका ध्यान रखिएगा, और जिस ईमेल और नंबर की डिटेल आपने दी है उसे प्लीज एक्टिव रखिएगा, क्योंकि बेटा उन्हीं दोनों चीज़ों पे आपकी अपडेट आती है। ठीक है ना। तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल जो मुझे आपको बताना था। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ईमानदारी इसको फॉलो करिएगा, और बिल्कुल कमेंट बॉक्स में भी कोई भी और क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मेंशन कर सकते हैं। बट मैं अल्टीमेट यही कहना चाहूँगा, इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है और देश के हर एनडीए एस्पिरेंट से कहना चाहता हूँ कि आप बढ़ चढ़ के एमकेसी का हिस्सा बनिए, एसएसबी प्रोग्राम का। क्योंकि बेटा बाकी जगह आपकी लिमिटेड डेज की ट्रेनिंग होती है जहाँ केवल आप ट्रेन कर दिए जाते हैं, बट आपका फीडबैक, आपका रिमार्क आपको नहीं मिलता। मिला भी तो दोबारा ट्रेनिंग करके उनको सुधारने का मौका नहीं मिलता। बट एमकेसी में आपको पूरी ट्रेनिंग प्रोसेस से हम गुजारते हैं, आपके फीडबैक आपको देते हैं, उसके बाद जो आप खामियां उनको आपको बताते हैं,
पुनः उसी प्रोसेस में हम फिर से आपको लेके गुजरते हैं, फिर आप में इंप्रूवमेंट आता है और 1, 2, 3, 4 स्टेज में आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आप फाइनली एसएसबी में बेहतर करना चाहते हैं। और ये सच्ची बात है जो मैं ऐड कर रहा हूँ। तो बिल्कुल फटाफट उठा के फ़ोन करिए कॉल 9696330033 पर और एसएसबी बैच जरूर बुक कर लीजिए। विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।